हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद पूनम में, जिसमें हम जीके जीएस से रिलेटेड टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं और आपके लिए नए नए विषयों को खोज कर लाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 14 दिन बाद भारत ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के रूप में एक बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर के सफलतापूर्वक अंजाम दिए जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देर रात तीनों सेनाओं के प्रमुखों से संवाद किया और पूरे हालात की विस्तृत जानकारी ली। भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और नौसेना की संयुक्त ताकत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई न केवल बड़ा संदेश है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद भारत ने 14 दिन के भीतर इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। आतंक के जिन 9 ठिकानों को वायुसेना ने निशाना बनाया है, उसमें शामिल हैं बहावलपुर, मुद्दिरके, गुलपुर, भिम्बर, चाकबरू, बाग, कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद। 6 मई और 7 मई की दरमियानी रात भारत के सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया है। घातक ड्रोन और मिसाइलों से हुए इस हमले के जरिए 9 जगहों पर आतंकी ढांचे को नष्ट कर दिया गया। इसी के साथ सेना ने ऐलान किया कि इंसाफ पूरा होगा। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की कुछ अहम सवालों और जवाबों को जानते हैं। क्यों जरूरी था? तो 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 25 पर्यटकों और एक नेपाली नागरिक की जान गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत इसका जवाब देगा। इसके बाद 29 अप्रैल को सेना के तीनों प्रमुखों सीडीएस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समेत वरिष्ठ मंत्रियों के साथ हुई बैठक में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का जवाब किस तरह का होगा और कब होगा, यह तय करने के लिए सेना को खुली छूट दी गई है। इसके बाद यह तय हो गया था कि भारत जल्द कार्रवाई करेगा। पहलगाम हमले में आतंकियों ने पर्यटकों को धर्म पूछकर गोली मारी थी। हमले में 15 दिन बाद 6 मई और 7 मई की दरमियानी रात पर यह कार्रवाई पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और दोनों के अंदर ऐसी जगहों पर हुई है जहां आतंकियों के ठिकाने थे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत, जिसमें प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 90 आतंकी मारे गए हैं, उनके कई हेडक्वार्टर, ट्रेनिंग कैंप ध्वस्त किए गए हैं। मुरीद के, सियालकोट और मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुरीदके में हाफिज के आतंकी ठिकाने से एम्बुलेंसें निकलती दिखाई दे रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना ने प्रेस ब्रीफिंग की। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। 9 आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया है, जो सफलतापूर्वक नष्ट किए गए हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर इसी आतंकी हमले का जवाब है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें साफ किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान के साथ युद्ध को बढ़ावा देना नहीं था। भारत के रक्षा मंत्रालय ने यह साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद उन आतंकी ढांचों को नष्ट करना था जहां से भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाई गई, संचालित की गई, और यह कार्रवाई केवल आतंकवाद के खिलाफ है, न कि पाकिस्तान की सेना के खिलाफ। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये अपडेट आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।